Okay, recorded and start the session. Just 1 minute, Anil ji aa rahe हैं. यस, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? दिख रही है. सेशन शुरू करते हैं. मेनली हम नहीं करेंगे आज, लेकिन शुरू में कुछ लाइक मूविंग एवरेज हमने मूविंग एवरेज जो हमने फर्स्ट सेशन में, आपको याद होगा, सेकंड सेशन में जो हमने बात की थी 200 मूविंग एवरेज की, राइट? तो हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे कैसे उसको यूज करना है ना. लास्ट टाइम हमने स्क्रीनर में देखा था, आज हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे. ओके, तो उसके लिए आपको एक आइकन अगर दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन में, इंडिकेटर करके है यहाँ पे ऊपर में, है ना. आप इसको क्लिक करोगे, है ना, एक कैरेट है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं. आपका ऑलरेडी अगर फेवरेट में है तो यहाँ दिखेगा, नहीं तो आपको इसमें क्लिक करना है ना. ये खुलते ही आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है. ओके, और सिंपल वाला में भी यूज करने वाले हैं. ओके, तो इसमें क्लिक करो तो आपको देखोगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में ये ऑप्शन दिखेगा आपको कि आपने मूविंग एवरेज इसमें अप्लाई कर दिए, है ना. इसके अंदर देखोगे तो इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, सेटिंग्स है. हम सेटिंग्स में भी जाएंगे. और बाय डिफॉल्ट देखो 9 है इसमें, बट इसको हम 200 डालेंगे अभी. ओके, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं. अगर स्टाइल चेंज करना है, इसका जो कलर आपको दिख रहा है ब्लू है बाय डिफॉल्ट, है ना. इसको मैं अभी ग्रीन कर देता हूँ, है ना. तो देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई 200 मूविंग एवरेज की. तो 200 मूविंग एवरेज क्या है? जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट 200 डेज का, है ना, उसको लेके एक लाइन ड्रॉ होती है. तो ये भी एक इंडिकेटर है जब भी हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, डाउन ट्रेंड की बात करते हैं. एक तो हम जो हमने लास्ट सेशन में बात किया था ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, एक दूसरा भी स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज. तो 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है प्राइस तो
एक साइकोलॉजिकल है मार्केट में कि अप ट्रेंड में है, अगर उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। ओके, तो कोई भी स्टॉक्स फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, HDFC बैंक है ना, देखो HDFC बैंक देखो 200 के नीचे है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं अभी प्रॉपर ट्रेंड में आई नहीं है ना। जब 200 के ऊपर क्रॉस कर लेगी तब बोले इसको अप ट्रेंड में आ गई है स्टॉक्स। ओके, और भी स्टॉक्स जैसे SCL, में रैंडम स्टॉक्स ले रहा हूँ आपके लिए। तो देखो ये HCL टेक है, अभी ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये अप ट्रेंड में है ना। जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल लेता हूँ, जो थोड़ा अराउंड 200 के आसपास है, तो देखिए 200 के आसपास है ना। अगर इसको ब्रेक कर देती है, इसको अगर नीचे से अगर ट्रेंड, मतलब लगता है 1-2 दिन लगता है, अगर इसके नीचे अगर वो ट्रेंडिंग शुरू हो गया, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड में चलेगी, है ना। बट ये अभी आसपास है इसके, तो इट्स ऑल्सो अ बाइंग जोन। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं बाई के लिए, अगर उसको लगता है मार्केट ठीक ठाक है, अच्छे कंडीशंस में है और उसको सस्ते प्राइस में मिल रहा है ना, तो दे कैन गो फॉर इट। बट आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना, बिकॉज अगर किसी कारण से मार्केट गिरती है तो ये सब स्टॉक्स और तेजी से गिरते हैं, बिकॉज वो डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, है ना। तो भी आपको ध्यान रखना है। इट्स अ गुड टू बाय आल्सो, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी बड़ा होता है इसमें। ओके, अगर मार्केट अच्छे हैं और सेक्टर्स अच्छा है, रिजल्ट्स वगैरह ओके है, तो इट्स गुड टू बाय। ओके, ऐसे मैं रैंडम दिखा रहा हूँ आपको जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए। जैसे ग्लैंड फार्मा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, राइट। तो ये भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। एक इंटरेस्टिंग इसमें शेयर करता हूँ, जैसे देखो ये स्टॉक्स ग्लैंड फार्मा, इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म देखोगे, इसमें क्या क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखो, ये जब स्टॉक्स का जब IPO आया था, है ना, उसके बाद ये काफ़ी लंबा अच्छा चली है और ऑल टाइम हाई 4300 है इसका, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, एक नीचे गिरती गई, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। और ये जो देखो यार 200 मूविंग एवरेज है इस पॉइंट पे, राइट। इसको ब्रेक किया उसने बड़ा कैंडल के साथ। इसका अगर मैं जूम करूँ, तो ये देखो ये एक तो हमने सीखा था लास्ट में, जब जब भी वो लोअर लो बनाना शुरू करे अथवा लोअर हाई, जैसे ये पहला हाई था, उसके बाद ये हाई बना, इसे नीचे है, राइट। आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, देखो नीचे नीचे जा रही है, राइट। तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। जैसे यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। तो एक डाउन ट्रेंड का हमें आइडिया हो गया। बट उसने क्या किया, इस डाउन ट्रेंड को उसने ब्रेक करने की कोशिश किया, मतलब ये जो लाइन है ट्रेंड पे उसको ब्रेक किया, और एक उसने फिर से इस ट्रेंड को काइंड ऑफ डिसकंटिन्यू किया डाउन ट्रेंड पे, बट वो सस्टेन नहीं किया। और जब गिरी तो फिर देखो 200 मूविंग एवरेज के पास बड़ा सा कैंडल बना यहाँ पे। मतलब इसमें बहुत कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है, कंपनी में रिजल्ट्स खराब है। देखो इसका रिजल्ट्स भी देखो रेड में दिखा रहा है, राइट। और ये तो पिछले क्वार्टर से आप देख लो, सारे खराब रिजल्ट्स है इसके सामने, है ना। तो एक अलर्ट ऑलरेडी हमें होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोविड, और काफ़ी अच्छी थी उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसी कारण अप ट्रेंड में थी। बट समहाउ देखो 200 जब भी ब्रेक की, तो वापस एक रेजिस्टेंस का काम भी करती है ये मूविंग एवरेज, वापस 200 के पास गई, फिर वो नीचे गिरी है। मतलब ये रेजिस्टेंस का काम किया इसने, है ना। और ये जब गिरी तो देखो लाइक इसका बॉटम तो यहाँ बनी है बॉटम, जो 850, मतलब कहाँ 4000 के स्टॉक्स 800 तक चले गए, राइट। तो इसलिए हमें डाउन ट्रेंड स्टॉक से बचना है। अगर आपने 3000 ऐसे लेवल में लिए होते तो लाइक डिजास्टर हो। बट ऐसे स्टॉक्स भी अच्छे होते हैं कब बाई करना है ना। तो हम बाइंग के लिए कब कब सोचेंगे, जब ये 200 मूविंग एवरेज, देखो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा है। जब ये अप ट्रेंड शुरू हुआ इसका, तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। बट समहाउ मार्केट कंडीशंस अच्छे हुए होंगे, है ना, इसके कारण वो इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। जब ब्रेक किया तो हमारा एक ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू हो गया, है ना। जब भी अप ट्रेंड शुरू हुआ देखो, ये तो 200 को, है ना, ऊपर ही
सस्टेन की काफी, अभी ऑलमोस्ट क्लोज आई थी इसकी, बट इट सिम्स लाइक अभी वो ट्रेंड शुरू हो गया अप ट्रेंड फिर इसका, और ये फिर से एक नया हाई बनाएगी। ओके, तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है कि लॉन्ग टर्म अगर देखते हो तो ऐसे फ्लो हो रही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं नॉर्मल कोई भी एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना। तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है ना। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं ना, इसका बहुत पुराना डेटा सब है, देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस था 200 का है ना, जब इसको ब्रेक किया तो डेली देख रहे हैं हम, डेली में हमें मूविंग एवरेज देखना है, वीकली में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए हैं ना, डेली में भी कर सकते हो बट हम थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का देख रहे हैं, तो हम वीकली में देखना आसान हो जाता है, वीकली में, डेली में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये डेली है, जब मूविंग एवरेज हमेशा डेली में देखेंगे, वीकली में नहीं, है ना। तो उसके बाद आप देखो तो फिर इस पॉइंट पे देखो 10 मार्च को है ना, यहाँ क्या हुआ, 200 के पास काइंड ऑफ ब्रेक करने की कोशिश किया, बट उसके बाद ये ऊपर गई, राइट। उसके बाद फिर से वो समहाउ वो सस्टेन नहीं की, और फिर वो नीचे उसका शुरू हुआ, और फिर ये देखो बहुत नीचे तक गया था, ऑलमोस्ट 400 तक गई है, राइट। तो काफी नीचे गिरा है स्टॉक्स, है ना। फिर इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ, और देखो फिर ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसका जूम पर, तो यहाँ देखो कि ये इसके ऊपर सपोर्ट लिया है, राइट, दिख रहा है आपको, है ना। 200 के पास उसने सपोर्ट लिया, बड़ा कैंडल हुआ फिर सपोर्ट लिया, मतलब सपोर्ट रखा, जो रेजिस्टेंस पहले था अभी सपोर्ट बन गया, है ना। फिर उसका अप ट्रेंड जो शुरू हुआ, देखो इसके बाद रुकी ही नहीं, राइट। तो एक बेसिक 200 मूविंग एवरेज भी अप्लाई करके कोई भी पैसा कमा सकता है मार्केट से, डेली पे चेक करना है। फिर इसमें इसी स्टॉक्स को थोड़ा फर्दर और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखा है ना। तो 200 मूविंग एवरेज भी अप्लाई करना, 200 मूविंग एवरेज में वीकली में चला गया ये, क्योंकि वो ऑटोमेटिक स्विच होती है, बट इसको अगर आपको चाहिए कि सिर्फ अगर वो ऑप्शन है क्या तो बेटर हो जाता, मैंने वो यूज नहीं किया ऑप्शन, पर देखता हूँ अगर है तो इट्स बेटर। सॉरी, हाँ, तो आप जनरली नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वीकली जो टाइम फ्रेम है उस बेसिस पे प्राइस भी एडजस्ट होते हैं, इसलिए आप डेली वाला मूविंग एवरेज अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये जो मूविंग एवरेज है वीकली का होगा, मतलब वीक में एक कैंडल बनते हैं, क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेट करेगा, लास्ट 200 डेज का जो 200 वीक्स का कैलकुलेट करेगा, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको एनालिसिस करना, बट हम डेली में 200 देखेंगे और वीकली में अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ओके, तो इसका अगर आप देखो तो 395 लोएस्ट गया था, राइट, लेटेस्ट जो हम देख रहे हैं, राइट। तो एक सपोर्ट था इसका, राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस एरिया में, एक यहाँ भी है, यहाँ भी पॉइंट बन रहा है, राइट। हाँ, तो एक सपोर्ट है यहाँ पे, बट इसका इस पॉइंट पे हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है 200 मूविंग एवरेज में, सॉरी, ये पॉइंट है हमारा, राइट। और कुछ कुछ जो पॉइंट है जहाँ अपने को, है ना, मैं इस रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि देखने के लिए डेली में क्या हो रहा है प्राइस में, है ना। 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था जो 200 के बेलो थी, राइट, बट वो सपोर्ट के पास थी, सपोर्ट में 395 सपोर्ट है अपने ना, नीचे का लोअर सपोर्ट, ये जो मैंने बनाया हुआ है, राइट। है ना, तो
ये 395 का है ना, जो ऑलमोस्ट 400 के आसपास है ये। तो एक यहाँ मैंने जो वर्टिकल जो लिया है जो सपोर्ट की तरह है ना, और यहाँ 200 के नीचे है ना। हम दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस था वो 514 के पास है, राइट। इसका हम वेट करें बिकॉज 200 भी पास है यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, और लाइक वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी, राइट, उसको तो ब्रेक करती है। तो देखो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे उसने क्या किया है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट दिख रहा है ना। तो एक पॉइंट के पास हमारा क्या हो रहा है, 200 को क्रॉस कर रही है, सपोर्ट पे भी है, मतलब हमारे लिए बेस्ट बाय है। तो दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो मोर द क्राइटेरिया फुलफिल्स, मतलब हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारा बढ़ जाता है, राइट। और देख रहे हो इसके बाद वो कैसी भागी है वो, राइट। तो हमें ऐसे भी आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स को, अगर इस टाइप के मिल जाते हैं बेस्ट सिचुएशन हो जाती है। ओके, इसमें हम दूसरा वाला भी मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। एक और मूविंग एवरेज है 50 के मूविंग एवरेज, 50 डेज। हाँ, ऑनलाइन, हाँ दोनों भी एक साथ देख सकते हैं। हाँ, दोनों का अलग अलग ये है काम है ना। तो आपको क्या सही लगता है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी है मुझे उसमें। हाँ मैं बताता हूँ। लॉन्ग टर्म क्या है? तो मैंने क्या किया, अभी आपने नोटिस किया होगा है ना, मैंने इनपुट्स में 50 डेज डाला यहाँ पे है ना। इतना सिर्फ करना है, और स्टाइल में अगर आपको कलर चेंज करना है इसका है ना, फॉर एग्जांपल एक हाँ कुछ भी चूज कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। रेड मैंने चूज किया, कॉन्ट्रास्ट में समझ में। हाँ मेक सेंस। तो आप देखो 50 में क्या हो रहा है, 200 में क्या हो रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा पुराना डेटा देखता हूँ। रेंज 50 और 200 रेंज है क्या? 50 डेज में जाने 200 डेज। तो आप देखो तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है ना, वो हमारा लाइक बेसिक और एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एंट्री एग्जिट हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब पॉइंट जहाँ मल्टीपल बार प्राइस वहाँ जाके रुकी है ना। एंट्री एग्जिट तो नहीं, एंट्री तो हम डिसाइड करेंगे नहीं सही एंट्री है कि नहीं। सपोर्ट का मतलब भी एंट्री, सपोर्ट यानी एंट्री, वो बातें आएगी आपको समझ में आ जाएगा है ना। वो भी एक, क्योंकि सपोर्ट जरूरी नहीं कि वहां जाके रुकेगी ना, नीचे भी टूट सकती है सपोर्ट में। अभी हम दिखाएंगे, तो वो आपको देखना है कि तो ऑलवेज इज नॉट ट्रू, ऑलवेज इज नॉट ट्रू है ना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बोलो वैलिड है। हमारा काम सिर्फ सपोर्ट पे बाई करना नहीं, हमें हमारा काम क्या है, शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम पैसा कैसे बनाना, वो स्ट्रेटजी सीखो। हमने चाहते 10 साल के लिए आप 50% रिटर्न बना के बैठो, हम चाहते हैं आप 1 साल के अंदर 50% रिटर्न बनाओ, जैसा टारगेट ऑफ ट्रेडिंग है ना। तो उस हिसाब से हमको स्ट्रेटजी और उस तरह से साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। तो सेम और फार्मा का अगर देखो तो ये देखो जो 50 मूविंग एवरेज जो नीचे है और 200 मूविंग ऊपर है, राइट। तो हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 50 मूविंग एवरेज है शुड बी अबव देन 200 मूविंग एवरेज, बिकॉज 50 का मतलब है 50 दिन का एवरेज प्राइस है, राइट। मतलब लास्ट 50 दिन में कंपनी कैसा कर रही है, और देखोगे 200 डेज में कैसा कर रही है। अगर 50 दिन में अच्छा कर रही है मतलब कुछ तो हलचल हो रही है उसमें, तो लेटेस्ट डेटा हो गया ना, 200 मतलब लंबा टाइम फ्रेम हो गया, राइट। तो शॉर्ट में अगर अच्छा कर रही है मतलब कुछ तो अर्निंग अच्छा है, आने की प्रोबेबिलिटी है, अथवा आई होगी, एनीथिंग कैन हैपन, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो जब भी 50 डे मूविंग भी एवरेज क्रॉस किया, ये जो काइंड ऑफ 510 का जो सपोर्ट है इसका है ना,
इसके आसपास आप देखो तो 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है और 200 भी है ना, ये पॉइंट जहाँ क्रॉस इंटरसेक्शन है दोनों का, है ना, मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है, इसके कारण दोनों ऊपर भागी है। तो अगर आप इस प्राइस पे यहाँ भी जब 584 पे भी अगर बाई करते हो, इट्स ए वेरी गुड बाय। तो सब लोग तो एकदम नीचे बेस पे खरीद भी नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि जब तक आप एंटर करोगे तब तक प्राइस ऑलरेडी भाग चुकी होगी, एंड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली उसी प्राइस में मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट अगर देखो तो यहाँ रेजिस्टेंस और ब्रेक हो गया है ना, और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बनी है। डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है सबको, थोड़ा क्लियर नहीं है, बट एनीवे ये डब्ल्यू पैटर्न है, राइट, क्योंकि इसमें कैंडल में थोड़ा क्लियर दिखते हैं डब्ल्यू, राइट, ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, दिख रहा है, यस, परफेक्ट। गॉट इट। तो देखो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना है और 50 के ऊपर है, 200 के ऊपर है, मतलब 50 के ऊपर मतलब रॉकेट की तरफ भागेगी। और सपोर्ट पे भी उसने, अब सपोर्ट पे भी प्रॉपर आया है, 50 के ऊपर भी है, मतलब 200 तो ऑलरेडी नीचे होना चाहिए, है ना, 200 के भी ऊपर होना चाहिए, 50 के भी ऊपर होगा, सपोर्ट के भी है, मतलब कितने क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं अपने, 3 हो गए, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो 200 पे बाय करना पसंद करते हैं, कुछ लोग 50 पे बाय करना पसंद, कुछ लोग सपोर्ट पे बाय करना पसंद करते हैं, बट तीनों टाइप के लोग एक बार जुट गए तो क्या होगा, तो मतलब क्या हो गया, हमें जो जो सोच रहा है बड़े बड़े लोग, उसके साथ हमें भागना है ना, तो सबके साथ हो, हम भी हो गए, है ना, तो वैसे पैसा बनेगा। तब देखो इस पॉइंट के बाद कैसे प्राइस भागी है, बड़ा वो भागा है, राइट। फिर आप देखो कि अगर आपने मिस कर दिया, है ना, तो आपके लिए मौका यहाँ भी है, जो यहाँ एक सपोर्ट बनी थी, है ना, 50 के ऊपर है, तो आप यहाँ भी बाई कर सकते हो, है ना। यहाँ देखो किसी कारण मार्केट खराब हो गई, है ना, तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब 50 के ऊपर सस्टेन करेगी, अगर आपको थोड़ा मोमेंटम बाई करना है, जो मोमेंटम की बात कर रहे थे हम लास्ट सेशन में, है ना। तो अगर इसके ऊपर आप 50 का वेट करेंगे, इसके ऊपर चली गई तो फिर देखो आपको 1169, मतलब अगर इस प्राइस पे आप खरीदते हो 904 पे, तो आपको ऑलरेडी 15-20% बना के दे ही रही है वो, हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना, जो 900 के ऊपर है ना, तो रेजिस्टेंस भी है और 50 के ऊपर भी है, तो आपको दोनों देखना है। हाँ, वो तो ब्रेकआउट ही, बड़ा कैंडल बना है, देख लो, है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट बोल रहे हो, ये बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, मैं आपका उंगली नहीं देख पा रहा हूँ कहाँ पे जा रहा है। नहीं कौन सा पॉइंट, प्राइस बताओ अथवा टाइम बताओ, ये एरिया बता रहे हो, 826, ए वाला पार्ट ना, इसकी बात कर रहे हैं क्या, ये पार्ट, ओके, ये पार्ट, ये पूरा जो है वो पूरा, वो उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, और ये पूरा एरिया हो गया। इसमें भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया था, उसका अलग स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो स्विंग ट्रेडिंग और साइड बेस भी थोड़ा चॉपी मार्केट को बोल सकते हैं, वी आर नॉट काइंड ऑफ श्योर कि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ना, बिकॉज देखो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, राइट। तो हम जनरली क्या होते हैं, इस पॉइंट का वेट करते हैं, इसको बोलते हैं नो बाइंग, खरीदने वाले खरीद के 2% बाय करके सेल कर देंगे, ऐसे भी हो सकते हैं ना। मार्केट कुछ तो गड़बड़ है इस सिचुएशन में, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है, राइट। बट इस ये जो प्राइस है 50 के ऊपर है और इसको ब्रेक कर देती है, मतलब ये अच्छा बाय हो जाता है 8928, फिर रेजिस्टेंस से ब्रेक कर दे, ये स्विंग ट्रेडिंग जनरली यूज करते हैं। तो लोग यहाँ खरीदते हैं और फिर जो जितना बॉटम गया है नीचे ना, उतना का वो उसका टारगेट होता है। मतलब अगर 925 के ऊपर आपने बाई किया है और नीचे जो प्राइस है, यहाँ मान लो ये जो लोएस्ट गया है 935, राइट, मतलब 100 रुपीज़ पकड़ लो, तो 100 रुपीज़ आप ऊपर का टारगेट लेके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो और दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें कि जैसे इस स्टॉक्स में देखो एक बार वो 50 के ऊपर गई, फॉर एग्जाम्पल तुमने अर्ली बाई कर लिया 587 में, इस स्टॉक्स में तुम जब तक तब तक बने रहोगे जब तक ये 50 को ब्रेक नहीं करती, तो भी एक पोजिशनल बाइंग, जो हमने पोजिशन की बात की थी, है ना, जब तक होल्ड करोगे तब तक ये 50 को ब्रेक नहीं करती है।
क्योंकि 50 को बेसिस पे बाई किया है ना आपने, तो 50 जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक होल्ड करना है अपने को, भले ही प्राइस ऊपर नीचे हो 10% नीचे चले जाए, अपने को निकलना ही नहीं है जब तक 50 को ब्रेक नहीं करते हैं। तो लंबा पैसा बनाओगे, लंबा समय रहेगा बस। तो आपको दिन दिन मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे ऊपर ये सब रेजिस्टेंस का बना रहता है। हाँ अभी कुछ नहीं समझ, इतना ब्रेकआउट मारे कि नए कुछ बना रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है। राइट, उस केस में कैसे ऐसा ही सेम स्ट्रेटजी 50 के जब तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी रहे ना, प्रॉब्लम ऊपर रेजिस्टेंस भी रहे ना, सेम स्ट्रेटजी को जब तक 50 को ब्रेक नहीं करती है, मतलब कुछ तो इसमें तूफान आ गया है कि रुकने का नाम नहीं लेगी, वो ब्रेक करती चली जाएगी रेजिस्टेंस को, है ना, थोड़ा पॉज लेगी, थोड़ा नीचे जाएगी, बट 50 को ऊपर आते ही रहेगा। हाँ, बट 50 को जरूरी नहीं है, बट 50 को ब्रेक नहीं करेगी, है ना। तो आप बोल रहे हो सही है, बट कभी कभी नहीं भी होती है, बट वो 50 को ब्रेक कर रही है, जैसे यहाँ 50 को ब्रेक किया ना इस रीजन में, तब एग्जिट कर लो, फिर से री एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, जब ये 50 के ऊपर गया ना, तो अथवा इसके ऊपर, जनरली आई प्रीफर 928 के ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी थोड़ा चॉपी हो गया इस जोन में ना, थोड़ा नॉट काइंड ऑफ श्योर, इसके ऊपर गए फिर से एंट्री करो। ये 50 के ऊपर है और तुम्हारा ट्रेंडिंग ही है, क्योंकि इसके ऊपर चला गया मतलब ट्रेंड फिर से शुरू हो गया। स्विंग ट्रेडिंग भी करना है पोजीशन, जब तक ये ब्रेक नहीं करे, ब्रेक कहाँ किया, यहाँ ब्रेक किया है ना, तब यहाँ एंट्री किए हो तुम 920 पे, और यहाँ इस प्राइस में तुम एग्जिट करोगे, तो जो भी तुम्हारा 150 जो भी फायदा होगा वो उतना लोगे तुम। फुल फायदा नहीं ले सकते मार्केट से, कि तुम चाहोगे एकदम टॉप पे बेचो, तो उसके लिए तुम 100% रिटर्न नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि मार्केट ऐसे गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, तो उसका कोई राइट। तो 50 समझ में आएगा, 200 समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ट्रेंड लाइन समझ में आ गया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स होता क्या है ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी देखेंगे हम कैसे ड्रॉ करना, जैसे भी दिवाकर ने भेजा था मेरे को, तो आइडिया हो गया है ना, तो अगर वो ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो वीकली पे भी कर सकते हो, और जनरली करना है थोड़ा क्लियर समझ में आता है, डेली पे भी कर सकते हो। इसमें तो इतना ही कंसेप्ट था, आई मीन बहुत सारे बातें हैं, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं, और कुछ टाइम रहा तो फिर कुछ और, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस है तो यस का कोई क्वेश्चन के बारे में डेली करें, डेली के लिए इंट्राडे नहीं, यस कोई क्वेश्चन है, और यस ने हाथ खड़े किए हैं भाई। हाँ, वो कैंडल का पता है नहीं कैसे, कैंडल क्या होता है? कैंडल्स का अभी टू अर्ली है, कैंडल्स की हम बातें नेक्स्ट सेशन में तो करेंगे। बार चार्ट पे ही काम करें अभी फिलहाल? अभी बार चार्ट पे ही काम करना है अपने को, हाँ, लाइन पे काम करते लाइन चार्ट पे, सॉरी लाइन चार्ट पे वो काम वही करना है। वही वही कैंडल पे हाँ, ही और स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो सब नेक्स्ट सेशन में आएंगे। हाँ भाई, अभी ये कैसे यूज करते हैं वेबसाइट बिगनिंग से सिखाओ। अरे मैंने यूट्यूब में वीडियो शेयर किया था ना, अच्छा ओके, हाँ अगर तुम वो देख लोगे तो, और मैंने बेसिक बता दिया तुम्हें ऑलरेडी, डेली वीकली मंथली ये सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। और प्लस मैंने ये कैंडल्स और लाइन चार्ट कैसे निकालना है यहाँ मैंने बता दिया, बेसिक समझना है अपने को, और ये मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई करना है यहाँ से मैंने बता दिया, राइट। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे ड्रॉ करना है, तो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे ड्रॉ करना है मैं उसका दिखा देता हूँ, अगर नहीं पता हो तो, है ना। तो ये देखो इसके अंदर है ना, इसके अंदर है कि दूसरे इसके अंदर हो। हाँ, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ तो फिर मैं भूल ही जाऊँ किधर होके जाएंगे। हाँ, इसके अंदर ऊपर वाले में, ओके, थोड़ा और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो देखो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये हम हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन है ना, अगर इस बार इसको बुक मार्क कर दो तो तुम्हें ये मैंने यहाँ देखो ये जो है ना, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, मैंने सबको बुक मार्क करके रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये है ना, ट्रेंड लाइन के लिए है ना, और वर्टिकल के लिए ये है, राइट। तो यहाँ से सारे ऑप्शन तुम्हें दिख जाएंगे, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, दो ही मैक्सिमम अभी यूज कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन के लिए भी यूज कर सकते हो, अभी ट्रेंड एंगल तो नहीं चाहिए अपने को, ट्रेंड लाइन
कहाँ गया ये? ट्रेंड लाइन, ये इन्फो लाइन, ये ऊपर सबसे राइट, हाँ सबसे ऊपर वाले, तो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है राइट, तीनों। तो यहाँ से तुम पिक करो तो ऑटोमेटिक ये अच्छा किया है कि यहाँ सारे दिख जाएंगे जो जो तुमने सेलेक्ट किया है ना। और यहाँ से तुम इसको क्लिक करो है ना, और जहाँ डालना है वहाँ क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी है ना। सेम फॉर द वर्टिकल, तो वर्टिकल इतना यूज होता नहीं हमारा, मेन तो हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे अभी। तो इतना है ट्रेडिंग व्यू में बेसिक अब यूज करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है ना। और ये सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, कैसे सेटिंग चेंज करना है ना। यहाँ इनपुट्स में जाओ और लेंथ 200 डालो है ना, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, सब चीज़ सेम रहेगा। ओके, वो भी अलग टॉपिक है। तो देखेंगे अगर टाइम रहेगा, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। जस्ट यू कैन, जितना मिनिमम यूज करोगे यू हैव मोर पीस ऑफ माइंड, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए स्लो एंड ग्रेजुअली, जब once you get used to with basic, then you can apply more things, but don't apply too many things. I don't look at the volume at all. I just look at the pattern, I look at the support resistance, that's more than enough. हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड में है कि नहीं, सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही है, तो फाइंड आउट कि अप ट्रेंड में है कि नहीं है ना। वंस यू फाइंड आउट वो आसान हो जाती है सारी है ना। जैसे आपको टिकना है उसके बाद उसमें, क्योंकि 10% ऊपर नीचे जाएंगे, जैसे आवाज करके मैंने लिया था है ना, एक कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देखो अभी भी ये कंपनी कहाँ ऊपर के प्राइस में थी है ना, और ये गिरी, काफी गिरी राइट। कहाँ ये 3200 पे थी, अभी जाके मतलब मोर देन 100% डाउन, लाइक 1340 तक आई राइट। तो यहाँ एक बेस बना, फिर ऊपर गई, फिर उसने क्या किया, नया बॉटम नहीं बनाया उसने राइट। तो मुझे लगा कि अभी अप ट्रेंड चालू हो गया, मतलब मिनिमम प्राइस में खरीदना चाहता था, बट क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया फिर वो नीचे गिरी, मतलब वो ऑलमोस्ट पुराने प्राइस को टच किया उसने है ना। तो ऐसा भी होगा, तुम्हारा 15% नीचे जाएगा, बट इट्स अप टू यू कि क्या करना। बट देखो ये 200 के, मैं थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, बट देखो 200 के नीचे, बट आई टुक इट एज रिस्क बिकॉज थोड़ा मैं मार्केट में रह गया हूँ, तो आई कैन सी कि और क्या कर सकता हूँ है ना। तो 200 के नीचे है, सबसे के नीचे इज नथिंग, बट मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ है ना। तो तुम्हारा कन्विक्शन है लॉन्ग टर्म में, तो इवन यू कैन इग्नोर दिस 250 मिलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म होगा, बट कब चलेगा नो गारंटी, और नहीं भी चलेगा हाँ, तो रिस्क हो जाता है उसमें, वो यहाँ की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है राइट। जब तक फंडामेंटल अब क्लियर नहीं है तब तक इट्स नॉट गुड टू गो विद दिस काइंड ऑफ। इससे टेक्निकल पे हम भरोसा करते हैं कि फटाफट पैसा बने, इसमें फंडामेंटल अब क्लियर है तो फिर यू कैन डू द फंडामेंटल्स। फिर से बोलो क्या बोले, आपको वीकली में दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, हाँ राइट, अगर आपने और बढ़ाया उसको दिख नहीं रहा है ऐसा पैटर्न, बढ़ाया मतलब मंथली में बोलो, मंथली बना दिया, मंथली में नहीं दिखा रहा है, डेली में नहीं दिख सकता है, बट थोड़ा लंबा भी दिखेगा। तो फिर वो कैसे ये करें, अभी हाँ। बाकी चीजें में दिखता है। आई गॉट इट। तो फॉर एग्जांपल डेली में दिख गया तुम्हें डब्ल्यू पैटर्न, तो डेली क्या हो गया, शॉर्ट टाइम है ना, कंपेयर टू वीकली राइट। मतलब तुम्हारा जो टारगेट होगा विल बी लाइक 10% 15% है ना, बट अगर वीकली में दिख गया तो तुम्हारा जो टारगेट है बिकम्स मतलब 30% हो सकता है, क्योंकि जो जितने लंबे टाइम फ्रेम में पैटर्न बनती है मतलब वो इतना लंबा चल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होंगे, बहुत होंगे परसेंट, बट लॉन्ग टर्म दैट विल गो लाइक लंबा जाएगा। मंथ पे दिख गया इवन बेटर, मतलब वो सालों भर के लिए तुम होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर नहीं जाएगी, लाइक क्या हो रहा है, बट वो जब तुम थोड़ा महीने भर रुकोगे तो देखो अरे ये तो परफेक्ट बाइंग है ना। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम में तुम्हारा बनता है उतना पावरफुल हो जाता है वो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सामने? थोड़ा बाकी कहाँ देख रहे हो आप पता नहीं मेरे को, बट दिख रहा है तो अच्छा है। देखो अभी काफी है ना। हाँ थोड़ा ये नीचे वाला ऐसे चलेगा, ये वाला ऐसे ना, कौन सा वाला? तो जैसे नीचे है ना, मैं तुम्हारा स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। ये सेकंड भी है, सेकंड भी है। ये वाला? हाँ ओके, ये गया ऊपर गया और ये गया ना? हाँ। हाँ ये भी डब्ल्यू पैटर्न है। ऐसे ये भी डब्ल्यू है, ठीक है। हाँ बट डब्ल्यू पैटर्न कब कंप्लीट होगा? डब्ल्यू पैटर्न कब कंप्लीट होगा इसका? डब्ल्यू पैटर्न कब कंप्लीट होगा इसका? जब 110 के ऊपर जाएगा। यहाँ एक पॉइंट है ना, क्योंकि लेटेस्ट यहाँ तक गया। हाँ तो यहाँ पे तुम बाई करोगे 110 पे, है ना? तो तुम्हारा 150-60 जो भी अभी कितना ऊपर जाएगी मैं पता नहीं। ऊपर जा रही है तो कुछ है ही नहीं। हाँ जब तक, हाँ मैंने बोला ना, जब तक वो, जब तक एवरेज मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे जब तक एम पैटर्न और भी लंबे टाइम फ्रेम पे तब तक होल्ड करना है। वीकली मंथली जब भी क्वार्टर कम, हाँ क्योंकि यही तो बेस्ट है। ऐसे स्टॉक में घुसना का लिमिट ही ना हो करो। तो तुम बहुत सारे कंपनी है अभी तो आप दिखाऊंगा जहाँ 400% बना के दे रही है, बट वहाँ हम डरते हैं घुसने से, बट वहीं पैसा बनता है। हाँ मिड कैप सारे में होते हैं ना, सारे। बट कभी कभी सही समय में एंट्री लेना है। अगर अभी एंट्री करोगे इसमें फंस सकते हो, तो नीचे भी जा सकती है ना, बट लॉन्ग टाइम में शायद ऊपर जाएगी, है ना, बट शॉर्ट टर्म में फंस जाओ। तो इसलिए सही एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ब्लाइंडली घुस के कि हाँ, इसलिए अपना स्टॉप लॉस डालना होता है सही कि 10% 5% कितना डालना है ना। बेस्ड ऑन दैट हम सिखाएंगे अगले सेशन में कैसे स्टॉप लॉस यूज करना है, कितना। एक तो वो अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, उधर डब्ल्यू पैटर्न बना तो प्रोबेबिलिटी जा रहा है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड है उधर डब्ल्यू पैटर्न बना तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। डाउन ट्रेंड होगा क्यों एंटर करना है? डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी पैटर्न बने, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा नहीं कि आपका 5 दिन चले शायद, उसके बाद से गिर जाए, फटक से गिरेगी, बहुत तेजी से गिरेगी। तो डाउन ट्रेंड में तो घुसना ही नहीं है अपने को पहला काम क्या है? अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ढूंढना, फिर सपोर्ट ढूंढना, रेजिस्टेंस ढूंढना। 200 मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में 200 के नीचे मतलब समझो डाउन ट्रेंड में एंट्री नहीं करना। नहीं, मिनिमम मैंने बोला ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज, उसके पहले अपवर्ड हाँ अप ट्रेंड 200 के 50 के ऊपर में तो अप ट्रेंड हुई है। मूविंग एवरेज से पता चल जाएगा। अप ट्रेंड इसलिए तो मूविंग एवरेज आपको बता रहा हूँ। आप वहाँ गलती करोगे तो यहाँ बच जाओगे। ये बचाने का तरीका, डब्ल्यू आया तो परफेक्ट हो गया। यदि तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, यदि वो सपोर्ट पे भी है, मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ अपवर्ड भी अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग कभी कभी हो तो मूविंग एवरेज देख लो। हाँ वो दो थे। हाँ मूविंग एवरेज देख लो तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। बाद में वो डब्ल्यू आया तो कोई नहीं, कौन सा भी पैटर्न है। चलो अभी सब लोग पैसा निकाल आज तो बहुत ज्यादा ये सब, ये बेसिक से पहले सेशन बेसिक वाला था। हाँ काफी सेशन चले गए, बाद में बात करेंगे। आप सारा समय बहुत चला जाएगा इसमें। ठीक है अभी बात करें क्योंकि वो फिर 1 घंटा का सेशन होता है। तो यस, कोई और भी कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये जैसे डेली में मूविंग एवरेज टारगेट है 250। हाँ अब उस समय में मंथली में देख रहा हूँ, आवाज थोड़ा बढ़ाओ के समझ में आए। के हिसाब से देख रहा हूँ। हाँ और मैं कितने मूविंग एवरेज में देख रहा हूँ। देखो मूविंग एवरेज हमेशा डेली में देखना है। डेली में हाँ वीकली में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने बोला जस्ट फॉर क्लैरिटी अच्छे से दिखता है अपने को। डेली में इतना कंफ्यूजिंग होता है ना तो मिस्टेक कर लोगे, ज़्यादा चांस है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीकली में परफेक्ट हो जाए, फिर अब डेली में देखो। डेली मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, बट हम चाहते हैं कि तुम लंबे समय के लिए खेलो मार्केट में, क्यों छोटा मोटा करना। अर्न तो छोटे में भी होगा, बट कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास
तो फिर क्या होता है, वीकली करोगे ना तो थोड़ा लंबे समय के लिए टिक पाओगे, और फिर पैसा मतलब अच्छा बनाने का आपको एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ, ट्रिक समझ लो। डेली में बहुत कुछ उथल पुथल होते हैं, आप डर के भाग जाओगे, बट वीकली में देखो तो सब चीज़ सही है, तो क्यों भागोगे? शांति चाहिए यार। हाँ, शांति के लिए सिखा रहा हूँ। डेली में कर सकते हो, बट थोड़ा अशांत रहेगा। आसान तो है लेकिन नहीं कर पाओगे। हाँ, तो शांति का सिखा हुआ, बाकी कुछ नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप लोग, मेरा प्रॉब्लम मेरा है कि सारे स्टॉक्स मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि भाई, तो अगर सुजय तुम्हारा वो VPN ऑन है क्या उसमें, तो ठीक है, कुछ बोलो नया स्टॉक्स, तुम शायद मैं नहीं यूज करता हूँ, अथवा यस बोलो, कुछ है तुम्हारे मन में, तुम्हारा स्टॉक से बहुत अच्छा होगा। Let me think. UPL को ही देख लेते हैं, जो दिवाकर ने भेजा था। डाउन ट्रेड में गया है ना, मैं आज ही सुन रहा था, देखते हैं यूपीआई पे क्या चल रहा है। यूपीआई ऊपर वाला है क्या? ये तो यूएस कंपनी दिखा रहा है। UPL और यूपीएल, सॉरी, हाँ टाटा कैपिटल। हाँ, तो यूपीएल देखो, पहले वीकली में जाते हैं। ओके, हॉलीडे पे मैं ड्रॉ करके रखा है, तो देखो इसका तुम लोग खुद बताओ, मैंने तो कुछ गलती किया है ड्राइंग कर रहे वक्त, तो तुम लोग करेक्ट करो कैसे क्या सही होगा। तो बताओ कहाँ कहाँ नीचे का पॉइंट, यस बताओ तुम, कहाँ लगता है कि ड्रॉ करना चाहिए अपने को? ये ना यहाँ पे प्राइस बोलो। 450 ना। ये वाला बोलो। हाँ चलो, एक यहाँ ड्रॉ कर दिए। 400 जैसा है। कितना 400? ये बोला 419, 400 पे, हाँ मतलब 400 वही क्लोजिंग प्राइस वही है, तो तुम उस पे देख रहे हो, बट ठीक है। यस सही लग रहा है प्राइस 400 वाला। हाँ, वहाँ सपोर्ट रह सकता है, सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल सकता है, हाँ तो यहाँ भी एक सपोर्ट बन सकता है, राइट? यहाँ मिल सकता है इसको एक सपोर्ट। और मैंने सारा ड्रॉ करके रखा है यार, प्रॉब्लम है क्या? रीसेट कर दो ना। नहीं कर सकते, डिलीट करना पड़ता है मैनुअली। यहाँ फिलहाल इसको कोई सपोर्ट नहीं है ना, ये नीचे गिरते ही जाएगा। इसको देख के क्या लग रहा है और नीचे गिरेगा? 250 जो यहाँ गिरेगा, राइट? हाँ, यहाँ आ रहा है 250। ओके राइट, तो अच्छा है, आप लोगों ने अच्छा किया, वेरी नाइस। कितने नोटिस किया, कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे क्या? अभी जो करंट प्राइस है वहाँ पे बन रहा है। डेली पे देखो, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ होने की कोशिश हो रही है। हाँ मैंने क्या बोला था पहले 200, हाँ उसके बाद 50, वो दोनों के नीचे अभी, हाँ मतलब अपने को क्या करना है, 200 के ऊपर होना चाहिए, हाँ उसके नीचे नहीं होना चाहिए। 200 का ऊपर, 200 का ऊपर। 200 के ऊपर इतना फर्स्ट क्राइटेरिया अप ट्रेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए। 50 के ऊपर मतलब बुलेट की तरफ भागेगी, है ना, बट 200 के ऊपर मतलब थोड़ा आराम से जाएगी, तो लंबा समय आपको बहुत अच्छा होगा, है ना। बट यहाँ इस केस में अभी 50 के नीचे भी है और 200 भी 50 के नीचे, मतलब हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं होता ट्रेंड करते हुए, है ना। इसको तो अभी बोलना कि ये अप ट्रेंड में डिफिकल्ट है, बट किसी को वैल्यू बाइंग करना है, जब नेक्स्ट में बात करेंगे इन्वेस्टिंग के, तो उसमें क्या देख रहे हो कि बार बार इस सपोर्ट से वापस जा रही है। 450 का जो सपोर्ट है
क्या हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार, मतलब जब भी इस जोन में आते हैं तो बायर एक्टिव हो जा रहा है, मतलब इसका प्राइस ऊपर जा रहा है ना, यहाँ बायर एक्टिव हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो बना रहा है, तो किसी को 450 के पास फिर से मिलती है क्योंकि थोड़ा ऊपर चला गया, राइट, तो 526 का वेट करो, इसके ऊपर जाते हैं थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, जो वैल्यू इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बट स्टिल आई वुड से कि 200 के ऊपर जाएगी तो आप ज़्यादा सेफ हो जाओगे, क्योंकि हम सेफ, पहली सेफ्टी प्रायोरिटी हमारी पहली है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिग मनी तो करते ये करते ग्रीन बन लाइन जाएगी। कौन सा है? ग्रीन लाइन मतलब 200 मूविंग एवरेज ओके, और रेड वाली 50 मूविंग एवरेज, मतलब लास्ट 200 का वो प्राइस लेके एवरेज करती है। 200 मूविंग एवरेज मतलब 200 डेज का। हाँ, 200 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस होता है मार्केट का ना, जब भी मार्केट 330 क्लोज होती है प्राइस होता है उसका, राइट, तो उस प्राइस को सम करते जाता है, लास्ट 200 का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा ना सबको ऐड करते जाएगा और डिवाइड बाय 200, ऐसे एवरेज निकालते हैं हम ना, तो एवरेज करके ऐसी लाइन बनती है हर एक पॉइंट का लास्ट, मतलब यहाँ इस पॉइंट पकड़ लो 2023 25 सितंबर 2023 है, इसका लास्ट 200 का प्राइस को कैलकुलेट करके ये लाइन ड्रॉ हुई, ये पॉइंट ड्रॉ हुई, समझे, ऐसे करके कंटिन्यूअस हो जाती है बिकॉज एवरी डे वो पॉइंट बन रहे हैं ना, मेक सेंस। ये जो अभी ये रेजिस्टेंस कहाँ पे नेक्स्ट समझ, लेगा? हाँ, नहीं समझा हाँ, समझा। ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ लेगा? यहाँ पे लेगा 500 पे, यहाँ पे, यहाँ से 526 है ना एक्सेप्ट। यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस होगा ना 526, 526। क्योंकि यहाँ इसके बाद देखना प्राइस नीचे जाएगी, पर इसके ऊपर जब बड़ा कैंडल होकर क्रॉस करेगी तब हमें एक श्योरिटी हो जाएगी कि अब ये प्राइस सपोर्ट बन गई और है यहाँ पे 526। यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे भी जाके एक बार ऊपर और फिर नीचे गिरी है। ये देखो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न मैं बन रहा तुम्हारा, है, हाँ यहाँ पे नीचे राइट, ये वाली, ये हाँ यहाँ थोड़ा लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ। यहाँ पे ग्रीन, जब ये ग्रीन हुआ, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये बराबर बराबर। और डब्ल्यू पैटर्न बोल रहे हो क्या? हम्म, जैसे ये है, अच्छा है ना, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, ऐसे हुआ, इसे ड्रॉ कर, डब्ल्यू पैटर्न बनता है क्या, तुम बताओ, ऐसे आया राइट, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे गया और फिर ऐसे रह गया, मतलब क्या पैटर्न बोलोगे, दिख रहा है डब्ल्यू? नहीं नहीं, हाँ यहाँ बना फिर भी थोड़ा थोड़ा बना, हाँ, थोड़ा इसलिए तो डब्ल्यू। मैं बोल रहा हूँ जो वैल्यू के लिए बाई करना है तो देख सकते हो, है ना, बट अभी भी थोड़ा बहुत ही टाइम पास करती है, जब अप ट्रेंड में आने के लिए बहुत समय लगता है, नहीं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो उस केस में थोड़ा, बट फिर भी टाइम लगती है ना, बराबर। बट अगर तुम्हें आप लोग कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। और किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना, ओके, तो और कोई एग्जांपल्स? अर्निंग वाला जो है ना, हाँ, ये जैसे अभी इसमें ये ये बोल रहे हो क्या? हाँ, ये तो पिंक कलर बोल रहे हो ना, मतलब इसका ये बता रहा है कि 6 मई को इसका आने वाला है, तो कमिंग उसका उस डेट को, इसलिए वो भी सॉरी, ऐसे वेरिएशन देखने को मिलेगा मार्केट। हाँ, मतलब रिजल्ट के बेसिस पे, अगर रिजल्ट, क्योंकि ये प्राइस जो मूव हो रही है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए प्राइस थोड़ा ये चेंज हो रहा है इसका पैटर्न, बट इट्स बेटर टू वेट फॉर द 6th में। क्यों रिस्क लेना है अपने को, कंफर्मेशन, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आया तो देखोगे तुम्हें मौका मिलेगा एंट्री करने का, रिजल्ट अच्छा गया, पॉजिटिव है, इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, मतलब हमारे लिए तो बेस्ट है बाइक के लिए, है ना, तो तो वो देखना पड़ता है।
और टाटा केमिकल ना, वो भी मैंने ड्रॉ किया होगा सारा। तो अभी यस मुझे डांट चुका ऑलरेडी, तो मुझे डिलीट तो करना पड़ेगा। चलो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ। चलो यस तुम्हारी बारी है अभी। हाँ क्या करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बताओ। यार कच्चा खिलाड़ी हूँ मैं, कहाँ से अच्छा। बताऊंगा? हाँ अब सबको कंफ्यूज होना हो गया। अरे क्या लग रहा है? नहीं तो पुराना चेक। ये देखो कैसे भागी है तुमने। पहले से ड्रॉ करते हैं ना, देखो ये अच्छा है, समझ में आ रहा है? बताओ आप लोग यार, अनिल जी बताओ कौन सा प्राइस से ड्रॉ करना है? 1100 ऊपर चले गए क्या? मैं तो नीचे शुरू कर रहा था। चलो ठीक है, अभी कर ही देता हूँ। नीचे से ये देखो, ये यहाँ से बस 950 ये बोला ना। चलो यस दिखा अभी कुछ? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मेक सेंस। ये तो अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर ही ऊपर। और नीचे बताओ कुछ और दिख रहा है नीचे? लो पॉइंट पे कुछ दिख रहा है? ऐसा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। नहीं ये देखो, ये एकदम नीचे, इतना नीचे तो जाएगा ही नहीं। नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ऊपर, है ना? तो अभी हम जस्ट ड्रॉ करने का देख रहे हैं कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है ना। ऊपर ये बोल रहा है कौन यहाँ? ये वाला बोल रहा है, बट उससे नीचे तक भी गया ना, वो तो ब्रेक किया तो यहाँ तक है ना 789 तक। ये इतना भरोसा लायक नहीं है। ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है। देखो करेक्ट। मतलब जाने की कोशिश किया बट ये ब्रेक हो गया ना। देखो कितना यहाँ पॉइंट ब्रेक किया यहाँ पे है ना। फिर जब गिरी तो देखो ये पॉइंट ये थोड़ा डेली में ये सब सही है। जैसे डेली में यहाँ देखोगे किसी को तो ये वीकली में था, डेली में भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, यही सही दिख रहा है ना। बट थोड़ा रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो ये इसको पकड़ सकते हो। मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? आगे 940, 1040, 1100 ये अप्रोक्सीमेट होता है ना। अप्रोक्सीमेट किस हिसाब से अप्रोक्सीमेट ड्रॉ क्या ना बराबर था? ये जो आगे 1112, हाँ इसको अपन ने सपोज रेजिस्टेंस में, हाँ तो ये 15 भी हो सकता है, 1115 भी हो सकता है। वो थोड़ा बहुत आगे मुझे चलते हैं, पहले भी थोड़ा नीचे गिर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आकर रुकेगी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ तो निकलना है अपने को, 10 में भी निकलना है, 15 में। जैसे अब लाइव मार्केट देख रहे हो तो फिर 20 में भी चली जाएगी। हाँ तो विद इन सेकेंड भी वो प्राइस फटाक से गिर जाएगी। जब तुम सोचोगे कि अभी गिर कर उससे पहले ऑलरेडी 1100 चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक दे रहा था मैं ऑप्शन स्टॉप लॉस सेट करने का, टारगेट सेट करने का। तो वो टारगेट हिट होगा ऑटोमेटिक आपका बुक हो जाएगा प्रॉफिट। ये बोले बोल रहे हैं डब्ल्यू। हाँ डब्ल्यू है ना, परफेक्ट डब्ल्यू बना है। तो डाउन ट्रेंड मतलब ये थोड़ा नीचे गिरी उसके डब्ल्यू बना, ये सही था भाई। 10-40 जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रही है। ये बोला क्या? अभी ब्रेकआउट पे है 1100। ये भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलता हूँ इसको, मैं तो इसको ही लूंगा जब भी लूंगा तो। हाँ मतलब यहाँ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ बेचने की सोचूंगा मैं। मतलब यहाँ अगर नीचे डब्ल्यू जो फॉर्म हुआ है ना, मतलब 995 के ऊपर मुझे मिलती है प्राइस,
तो मेरा टारगेट ये रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर, जैसे देखो सेम डे भी कितना बड़ा ब्रेक किया इसने, ये बोला तुम लाइव मार्केट देख रहे हो तो कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, मतलब मैं क्यों एग्जिट करूंगा, है ना, खतरनाक हुआ है ना। तो फिर हाँ, तो फिर लेकिन इसमें जितना बड़ा ब्रेकआउट होता है फिर गिरती भी उसी तेजी से, तो फिर आप सोचोगे नहीं नहीं और बड़ा मारेगा ये छलांग, तो फिर 20-20% का छलांग मारा है इसने, है ना, 40% तो फटाक से गिरी। तो फिर इस केस में कोशिश करना पड़ता है ना। और एक पैसा तो बड़े लोग ही बनाते हैं, अपने तो समझ में नहीं आता है, जब तक समझ में आता है तब गिर चुकी होती है मार्केट। बट एनीवे तुम्हें मौका मिलेगा निकलने का, इट्स अप टू यू। अभी एक सवाल है, अभी यहाँ पे जो है 1100 पे आ गया, 1100 पे आ गया। हाँ, इसका ये टेक्निकल हो गया, और इसका ऊपर जो फंडामेंटल सेक्टर वगैरह उसका भी स्टडी अच्छा है। हाँ, इसे तो फर्स्ट सेशन में बात किया था ना फंडामेंटल के बारे में, वो तो देखना ही है अपने को। हाँ, फंडामेंटल तो हाँ बराबर, फंडामेंटल देखने से क्या है क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कंपनी की, इतना रिस्क को बचाना है अपने को। पैसा बनाने से, मैंने बोला ना पैसा बनाना तो ऐसे बनेगा, अपने को लॉस मिनिमाइज कर। तो लॉस कैसे मिनिमाइज होगा, इसका प्रॉफिट लॉस बराबर है कि नहीं, कंपनी फंडामेंटल बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर और टेक्निकल भी आपका डेवलप पैटर्न दिख रहा है, उससे ना क्या प्रॉब्लम, तो डबल देखो कितना बहुत बड़ा पैसा बनाओगे, तो दोनों नुकसान से बच जाते हो, नुकसान से ही ज्यादा हमारा भागते हैं मार्केट से, लॉस देती तो भागते। 1112 के ऊपर ना, बराबर। दूसरा हमारा बाइंग यहाँ भी बन रहा है, देख रहा है तुम्हें, 1022 से करीब 200 में भी सपोर्ट लिया इसने, है ना, और फिर उससे घूमी और 50 के ऊपर भी सपोर्ट और किया। अपना तो वही है ना कि 200 डेज ही वहाँ पे रुक गया। हाँ, वो भी एक सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। हाँ, बट सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये होता है लाइन वाला, जो लाइन का हमने बनाया है ना, ये पहला अपना है ना, तो इसके ऊपर है अभी, ये सपोर्ट के ऊपर है, 200 के ऊपर भी है, तो और परफेक्ट है ना। तो वही अगर 200 ये जो 200 मूविंग एवरेज पूरे लाइन के पास होती है इवन बेटर, क्योंकि उस प्राइस पे सब लोग खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा ऊपर है फिर भी अच्छा है, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत पास है यहाँ से, इतना दूर नहीं है, बट एक समवेयर इन द मिडिल होता है, तो थोड़ा मैं सोचता बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस भी है इसका, है ना, तो मैं इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस होने देता, फिर बोलता बाय करूँ, क्यों रिस्क लेना, है ना। तो वो भी देखना होता है कि प्रॉक्सिमिटी सपोर्ट के कितना क्लोज है और कितना दूर है। अगर ज़्यादा दूर हो गया सपोर्ट से तो रिस्की हो, भले ही 200 के ऊपर हो, मैं वेट करूंगा, रेजिस्टेंस अगर पास में है तो उसको क्रॉस होने दो, तब मैं एंट्री लूंगा। इसमें अभी अभी घुसना है तो नहीं अभी तो नहीं, हाँ मतलब ये इसका एवरेज के ऊपर गया था 50 के ऊपर, हाँ तो इससे सपोर्ट किया है, हाँ ऊपर गया तो यहाँ से ये टारगेट दे सकते हैं। हाँ बराबर, वही तो करना है अपने। हाँ देखो यहाँ आके प्राइस घूमी है, बट इस फेज में थोड़ा पॉज ले रही है यहाँ पे, मतलब इट्स थोड़ा एडवांस है अभी, जब ये पॉज लेती है 4-5 दिन इस रेजिस्टेंस के पास, मतलब अभी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हाँ 4-5 दिन हाँ बढ़ जाती है, काफी बढ़ जाती है, तो मैं तो अभी 100% कंफर्म ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज मार्केट अच्छी है, मार्केट खराब है अब यहाँ है तो इससे डाउटफुल, मार्केट अच्छी है और यहाँ पे 4-5 दिन टाइम, वो ऊपर जाके आया है, नहीं तो अब ट्रेंड ऑलरेडी इसका शुरू हो गया है, ऊपर जाके आया, मतलब अभी ये छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। हाँ समझे ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना समझ में आएगा। मतलब इसे रेजिस्टेंस के नीचे 5-6 दिन ऐसा कर रहा है, हाँ वैसे वजह से ऊपर जाएगा उधर भी थोड़ा हाँ बराबर, कभी कभी क्या होती है कि जैसे इस केस में देखो 12 छलांग मारा, राइट, 20% कैसे मारा ऊपर, है ना, तो क्या करेगी यहाँ आके इसको सपोर्ट बनाएंगे, है ना, और यहाँ आके वो टाइम पास करेगी, देखो यहाँ 4-5 दिन टाइम पास किया इसके ऊपर, बट क्या हुआ, मार्केट खराब हो गया, तो क्या करेगा, टूटना ही इसको, क्योंकि मार्केट को प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस बिकम्स इवन बेटर टू बाय,
उस केस में, बिकॉज 200 पे सपोर्ट भी लिया, मार्केट खराब होने से गिरी है ये, इसका स्टॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस केस में देखो कितना फास्ट रिकवरी हुआ इसमें, है ना। और यहाँ पे पॉज ले रही है क्योंकि अब दूसरी रेजिस्टेंस है जो है ना, बट इसको आराम से कर देंगे। अभी एकदम सेफ भी बाई करना है, अभी आपने तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई और एकदम सेफ के हिसाब से पूछना है तो फिर रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो वापस 4-5 दिन लेना है ना, जरूरी नहीं, बिकॉज ये नीचे ऑलरेडी अभी वेट कर लेती है ना, तो फिर तुम्हें मौका ही नहीं देगी भागेगी, और रुक भी सकती है, गारंटी 100% कुछ भी नहीं है, बट सेफ क्या होता है, इसको ब्रेक कर दिया ना, चांसेस ऑफ विनिंग हाई हो जाता है, तो फिर मौका दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो उसका वेट नहीं करना है, 4 दिन रुकेगी फिर बाई करूँगा तो शायद वो मौका ही नहीं देगी। अभी प्राइस में अभी मैं थोड़ा रिस्की बोलूंगा, बिकॉज जब तक देखो मार्केट कभी खराब होगी किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें क्या न्यूज आ जाएगा ना, फिर ये फटाक से गिरी तो सब अपना सपोर्ट ढूंढेगी, तो सपोर्ट कहाँ है, कहाँ अपना दो इतना बड़ा लफड़ा क्यों ढूंढना अपना रिस्क लेना, तो वो भी देखना होता है अपने को, बट जरूरी नहीं कि सपोर्ट पे आ गया ब्रेक नहीं करेगी, ये भी गारंटी नहीं है, बट अपने को स्टॉप लॉस जो अगला सेशन का रिस्क मैनेजमेंट वो भी अपने को अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है ना, तो अपने को निकल जाना है, क्यों टाइम पास करना है, अपने जो सोचा उस हिसाब से काम नहीं हुआ निकल जाओ, अपने हिसाब से चल गए तो बेस्ट है ना। तब यहाँ तो बाई करोगे नहीं क्या हो जाता है दिमाग में बोलो हाँ मैं बोला कि इधर आ गया मैं ले लूंगा, है ना, तो फिर आपने बोला मेरा क्यों ले लिया, क्योंकि ये पहले ही परफेक्ट होना चाहिए कि मेरा लॉन्ग रन बराबर आपने बराबर बोला कि कुछ न्यूज आ जाएगा तो फिर तो ये पहले ही दिमाग में चाहिए कि ये मेरा लॉन्ग रन की शॉट है, थोड़ा शॉर्ट रन नहीं रखा क्यों लॉन्ग रन बहुत पक्का चलो अच्छा है, क्लियर हो रहा है आपको, तो फिर गुरु दक्षिणा में देखो मिलेगा फलीभूत कब बोलते हैं ना, फलभूत कब होता है कोई चीज तो गुरु दक्षिणा तो भी बड़ा बड़े गुरु को बड़ा चाहिए होता है ना, मोटा दक्षिणा हाँ 1 घंटा 2 घंटा नहीं 1 घंटा एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तभी जाएगा, नहीं उतना मेहनत नहीं करना, 1 घंटा हाँ यार मजा आ गया आज, मजा आ गया। और किसी को क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। यस, और किसी कोई क्वेश्चन है तो फिर आज 9:08 हो गए, आपको कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में पूछना था। हाँ तो ये अपना जो ऑप्शन है, हाँ जैसे हमें जनरल जैसे आना पड़ेगा, राइट राइट या राइट, तो इस पे हम लोग जो लेते हैं तो जो कैंडल जो कभी ग्रीन बनने के बाद में इंडक्शन जैसे बन गई, तो ग्रीन बनने के बाद में आपस उसके बाद में रेड आती है, बराबर, कभी रेड आती है, तो रेड तक रुकने का या क्या करने का, कभी निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उसमें ये करते हैं बेच देते हैं तो रेट बनना चालू हो जाता है, रेट बनते 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 क्या हो जाता है, लास्ट में अपना रेट बनने के बाद फिर वहाँ से पिकअप ले लेते हैं, बराबर, और कभी कभी क्या हो जाता है कि वो फेल हो जाता है, बराबर। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। तो देखो इस सेशन में तो हम बात नहीं की, अगले सेशन में कैंडल की बात करने वाले हैं। तो कैंडल तो पहले बेसिक तो समझना इम्पोर्टेंट है, इन लोगों को पता नहीं बेसिक कैंडल, आपको तो बहुत कुछ पता है। तो संडे जो हमारी सेशन होगी ना, उसमें थोड़ा कैंडल की बात भी आएगी, तो उसमें आपको आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ऑप्शंस थोड़ा आप 5-5 मिनट 2-2 मिनट का चार्ट देखना होता है, तो वहाँ थोड़ा और डिटेल चाहिए होता है। ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, तो आप में तो उसका अलग ही स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ नहीं सिखा रहे, क्योंकि इनको थोड़ा काम भी है
है ना, तो उसके पास समय नहीं कि वो ऑप्शन वाले करें, बट आप कर रहे हैं जो समय है ना, तो वो स्ट्रेटजी अलग ही है। इसलिए मैं आपको बोला था कि वो पहले ये जब मजे से सीख लोगे ना, कि सब सेम स्ट्रेटजी वहाँ भी अप्लाई होता है, ये बड़े वाले स्ट्रेटजी, बट वहाँ क्योंकि आप छोटे से समय में खेल रहे हो तो वहाँ पे और आपको शार्प होना पड़ता है, इमीडिएट, मतलब एक फटाफट डिसीजन लेना है, एंट्री एग्जिट फटाफट। आप थोड़ा भी चूक गए ना, गया दो चार सेकंड में बोलो 10-5 बार भी दे बराबर। तो वहाँ पे मोमेंटम प्ले होता है ऑप्शन में, जब ऑप्शन बाय रहा है ना, तो जब भी मोमेंटम फाइंड आउट करना मुश्किल है। मोमेंटम कहाँ मिलेगा? अगर ब्रेकआउट हो रही है ना बड़ा कैंडल से, तो मतलब वहाँ पे भागने वाली है, तो आप वो वाला स्ट्रेटजी यूज करो, ब्रेकआउट वाला। इन गलती से भूल जाओ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो। आप बैंक निफ्टी कर दो, निफ्टी कर दो, बैंक निफ्टी दोनों करते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ देखो ब्रेकआउट हो रही है। अगर ब्रेकआउट हो रही है तो वहाँ देखो स्टॉप लॉस नीचे का रखो, नीचे का कैंडल है ना, इसको ऊपर भी कितना नहीं, लेकिन ब्रेकआउट होता है, जैसे ब्रेकआउट हुआ होने के बाद में क्या हो जाता है कि एक कैंडल गई और वो तो होता है ना, इसलिए तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। हाँ, गाइडेंस प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम लगाते हैं स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद फिर ऊपर, वो तो होना ही है, वो तो करेगा ही ना, बट हर एक बार नहीं होगी, हर एक बार नहीं होगी। कुछ होते हैं आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नहीं है ऑप्शन, रिस्की इसलिए तो है ना। बट आप जीत जाते हो तो लंबा पैसा बनाओगे ना। आप 10 बार हारे हो बट एक बार जीत जाओ, सारा कवर हो जाएगा पैसा। ब्रेकआउट का है जो कैंडल बनती है, बनने के बाद में उसके बाद में फिर क्लोज होने के बाद फिर दूसरा रेट बनती है, उसके बाद फिर आपस ग्रीन बनती है, तो उसमें हम लोग डर जाते हैं। ऑप्शंस का थोड़ा क्योंकि डिटेल आप पूछ रहे हो है ना, तो आपको डिटेल सिखाना पड़ेगा ऑप्शंस के। सर जरा हाँ, एक और लोग है जो मुझे सीखना चाहते हैं ऑप्शन, बट यहाँ थोड़ा सेटअप बराबर मिल नहीं रहा है सिखाने का माहौल। तो भाई एक दो लोग जो ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो देखेंगे उसका, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्या सकते हैं ऑप्शन में कम पैसे से अगर आदमी कोशिश करेगा ठीक ठाक हुआ, वैसे तो ये नहीं है बाई चांस लग साथ दिया यार, सही अगर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह उसने ये किया तो उससे कम पैसे से कमाने का चांसेस है। इसमें तो कम से कम 50,000 7,000 लाख रुपये लगाओ, फिर उसके बाद 2% 5% जो भी है, तो इसमें थोड़ा सा नहीं, आप सेम इंट्राडे कर सकते हो ना यहाँ पे स्टॉक्स में। हाँ इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो और इंट्राडे थोड़ा सेफ हो जाता है ऑप्शन से, भले ही आप थोड़ा कम पैसा बनाओगे इंट्राडे में, भी कर सकते हैं, बट उसके लिए तो थोड़ा इंट्राडे पहले ये कर लो, स्टॉक्स में कर लो, फ्यूचर में मत करो, एंड उसमें देखो पैसा बन जाएगा है ना। अगर वहाँ पैसा बनता है मैं आपको सिखा वो अलग ही स्टेट सीखना चाहिए, स्टैंडर्ड सीख लो, बेसिक ये सीख लोगे तो ऑप्शंस भी आप आसानी से, मैं जो बोलूंगा आप आसानी से समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे बेसिक ये थोड़ा कवर नहीं रहेगा ना, फिर वहाँ मैं सिखाऊंगा भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती भी कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप ये इसको सिखा रहा हूँ, बार बार सुनो, इसमें से क्वेश्चन वो तो है, उसको करना ही है ना, बट इसको थोड़ा मास्टर कर लो तो आसान होता है। जो मैंने सीखा हुआ कुछ सिखा रहा हूँ, 2 साल इसमें मेहनत करो, तीसरे साल ऑप्शन में लो। मुझे अभी देखिए सर कि आपने ऑनलाइन जैसे पूरा मैं सेशन खत्म कर ले, फिर बात करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी रैप अप करते लंबा हो जाएगा तो। और कोई क्वेश्चन चाहिए? हाँ, जैसे जो यहाँ पे ग्रीन लाइन बनाना, ये बड़ी वाले तो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा में बाइक। हाँ, राइट। तो ये जो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है ना, तो मैं ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता था, जिधर जिधर ये ज़्यादा वॉल्यूम वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक हिसाब से। मतलब यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा कैंडल बना है, तो इसको क्या होगा, ये अभी देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, वैसे जो उधर रहेगा वैसे मुझे और भी मिलते हैं सेम लाइन पे, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा बात के लिए।
ओके, इस पॉइंट पे में फिर से प्राइस रिट्रेसमेंट होते नीचे गिरती है। हाँ ना, वही तो आइडिया। अगर वो वापस आके यहाँ पे मिलती है तो रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, रिट्रेस करती है वो, रिट्रेस और सपोर्ट को रिट्रेस करती है, वहाँ परफेक्ट बाइंग होती है क्योंकि वो बड़ा बाइंग हुआ है ना। उसके बाद वो यहाँ पे वापस तो हाई वॉल्यूम पहले आया, उसका रिट्रेसमेंट होती है, हाई वॉल्यूम पर दोनों होते हैं ना, एक जगह गिरता रहेगा उसमें ज़्यादा वॉल्यूम आया तो ये ज़्यादा गिरेगा, ऐसा होता है। हाँ, फिर वो अगर गिरता हुआ स्टॉक तो फिर बड़ा गिरेगा। बराबर, अगर ये अप ट्रेंड में है और इसका हाई वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो बढ़ेगा, दोनों व्यवस्था। राइट, क्लियर है। वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सजेस्ट ना कर सकते, यहीं तक। चलो फिर आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और फिर संडे को सेशन सेलेक्ट, वो अलग अलग टॉपिक है, वो अलग ही दुनिया की अलग है, तो वो भी करेंगे। अब आपको पता है तो बात करेंगे उसका फुर्सत में, इसको खत्म कर लेते हैं। ओके, तो फिर चलो फिर अभी यस बंद कर दो रिकॉर्डिंग, फिर हम अगले संडे फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, 8 बजे।